नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स-आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैपिटल कैपिटल वाइज़ और सेक्टर वाइज़ कौन ज़्यादा अप रहा और कौन ज़्यादा डाउन रहा, ये मैंने सब पोस्ट किया है। अभी देखेंगे निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर वीकली देखोगे तो एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल मतलब ओपन इज़ इक्वल टू क्लोज। तो इसका मीनिंग ये होता है, जिस तरह स्टार कैंडल होती है उसी तरह डोजी कैंडल में भी यही मीनिंग होता है कि बायर्स और सेलर्स में दोनों में कांटे की टक्कर है, बायर्स और सेलर्स में। ये हो गया वीकली। अब उसमें अगर हम देखोगे तो एक हार्मोनिक पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, ये है गार्टली पैटर्न। गार्टली पैटर्न में हम अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट आता है 42,920, मतलब 42,900, ये है गार्टली का। और अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। तो थर्ड अटेम्प्ट में ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक नहीं होती। अगर यहाँ कंसोलिडेशन देता है तो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। ये है वीकली एनालिसिस। अब हम चलेंगे वन डे की तरफ। वन डे में हमें क्या देखने को मिलता है? वन डे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इलिट वेव को फॉलो करना चाहोगे तो इलिट वेव क्या कहती है, अगर ये एक इम्पल्स वेव आया तो सेकंड करेक्शन आएगी, थर्ड आएगी फिर इम्पल्स, फोर्थ आएगी करेक्शन। अभी यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल बन सकता है। इस तरह ट्रायंगल बन सकता है ये। तो ये अभी कंसोलिडेशन में है। ये डायरेक्ट अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाता, फिर नीचे आता और ऊपर जाता, तो ये ट्रेंडिंग मूव में रहता। अभी ये रह गया रेंज बाउंड, जिसको हम बोलते हैं ना, एक रेंज में ये फँस चुका है। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक कब तक इस रेंज में रहेगा। अब वन डे में देखा जाए तो ये फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है, आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो 44,190, उसके नीचे हमें मिलेगा 43,830 का टारगेट, और फिर 43,600, मतलब 250 पॉइंट फिर 200 पॉइंट। ये है हमारा वन डे का। लेकिन वन डे में अगर आप देखोगे तो 44,760 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये हमें कहाँ पता चलेगी? आवरली में। इसलिए हम चलेंगे आवरली की तरफ। अब अगर वन डे में ये भी देखोगे तो ये एक तरह का डाउन फ्लैग बना है। ये डाउन जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है तो यहाँ वेट करना पड़ता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का। अगर मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे जाना होता तो ये इस तरह लाइन ना बनते, इस तरह लाइन बनती ऊपर की तरफ। मतलब इस तरह मार्केट आता, इस तरह चला जाता, फिर ऊपर आता फिर। लेकिन अब ये नीचे आने के बाद ये दोबारा इस तरह बन रहा है, तो कंसोलिडेशन दे रहा है। तो आवरली में हमें और क्लियर होगा। आवरली में देखते हैं। आवरली में तो आपको पता चल रहा है ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस बनी हुई, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं रहा, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। तो अभी ये भी, और यहाँ पे टेम्पररी देखोगे तो अपसाइड फ्लैग बना हुआ है। तो जब अपसाइड फ्लैग, अपसाइड वेज बनता है तो ये डाउन साइड ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आवरली में आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अभी ये ब्रेक के बाद एक करेक्शन आता है फिर ऊपर जाता है, या तो इस ब्रेक से पहले करेक्शन आता है और फिर ऊपर जाता है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी इसमें होती है। तो फिलहाल जो आवरली में हमें नजर आ रहा है वो अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है। अपसाइड इसका मतलब ये नहीं बोलता कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। मार्केट को अभी फिलहाल डाउन साइड का ट्रेंड नजर आ रहा है, अपसाइड का
टेम्पररी। अब ये हेड एंड शोल्डर बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और आप देखोगे तो ये प्रीवियस लोअर लोज है, ये लोअर लोज है, और ये भी लोअर लोज है, लेकिन इधर हायर लोज लगाना शुरू कर दिए। सॉरी, ये हायर लोज बोल सकते हैं हम इसको। हायर लोज क्यों? क्योंकि प्रीवियस लो से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये हो गया हमारा आवरली में। अभी हम 5 मिनट में देखेंगे कि 5 मिनट में हमें क्या नजर आ रहा है। 5 मिनट में सॉरी, नजर नहीं, 5 मिनट में ये कि हम कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था और क्या लॉजिक था। अगर आप देखोगे, ये अगर ट्रेंड लाइन आप लगाते हो, मैंने पहले अभी इससे पहले बोला ना वन डे में कि ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो इस ट्रेंड लाइन के बाद हमें इंतजार करना है इसको ब्रेक कब करेगा। अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपनिंग हुआ, नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को टच करके या हैमर कैंडल दी, इसके ऊपर हमने बाय करना था। चलो वो भी नहीं हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद हम 30 मिनट की रेंज को अगर फॉलो करें तो आप देख सकते हो ये ये 15-30 मिनट की रेंज ब्रेक की, वो अप साइड जाने के बाद एक पुल बैक आया, और यहाँ पे हमारी बाय बाय बनती थी। क्यों बनती थी? अगर आप इस कैंडल का पैटर्न देखोगे, इसका पैटर्न देखोगे तो ये था डार्क क्लाउड कवर या बुलिश पियर्सिंग। ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल थी। ये दोनों कैंडल, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद ये प्रीवियस कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये हुआ डार्क क्लाउड कवर या बुलिश पियर्सिंग। और इसके बाद आप देखोगे तो वन साइड बढ़िया मूवमेंट आया। मैंने यहाँ पे भी एक कॉल दिया था, बैंक निफ्टी में, एक निफ्टी में भी मैंने कॉल दिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर दोबारा नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हो ट्रिपल बॉटम बनाया था। आप देख सकते हो ये ट्रिपल बॉटम बनाया था, तो इसके ऊपर हमारा बाय बन रहा था। बाय क्यों बन रहा था? क्योंकि अगर आप देखोगे, आप यहाँ देख सकते हो, एक तो बॉक्स पैटर्न बना था, ट्रिपल बॉटम बॉक्स पैटर्न, और ये जो ब्रेक किया वो बहुत ही बढ़िया कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे ही पुट बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था 44,750 से 44,800 ये सेलर्स जोन है। इसको हम बोल सकते हैं सप्लाई जोन। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं या प्रॉफिट बुकिंग होता है, दोनों होता है। प्रॉफिट बुकिंग हुई तो भी मार्केट नीचे आता है, और सेलर्स एक्टिव हुए तो भी मार्केट नीचे आता है। तो इसी तरह यहाँ देख सकते हो आप, ये ट्रिपल टॉप बना था, तो कोई भी तीसरी बार एक रेंज को टच करता है तो उसी टाइम ब्रेक नहीं करता। तो ये सेम वही हुआ है 5 मिनट में। तो हमारा एक यहाँ पे पुट बन रहा था, मतलब 3 कॉल बन रहे थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कल के लिए हमारी रेंज बनती है 44,760। अगर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे 44,800 के लिए। सॉरी, 44,999, मतलब 45,000 के लिए हम ट्रेड करेंगे। 760 के ऊपर मतलब 250 पॉइंट की ये हमारी रेंज होगी, और 44,540 के नीचे हम सेल करेंगे। क्यों करेंगे? ये लो था ट्रिपल बॉटम, उसको ब्रेक किया है, और ये हो सकता है कि इस तरह मार्केट आने के बाद, ब्रेक करने के बाद ऊपर आए और नीचे आ जाए, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे 44,540। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा 44,480। फिर हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो इस कैंडल पे होगा 44,347। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह आपको अगर सीखना है तो आपको कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये डेली के मेरे वीडियो देखोगे तो आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट झिकझैक में ही ऊपर जाएगा, झिकझैक में ही नीचे आएगा। मार्केट अपसाइड जाने के लिए भी आपको मौका देगा, और डाउन साइड जाने के लिए भी आपको, मतलब बाहर निकलने के लिए मौका देगा, एंट्री के लिए भी मौका देगा। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, वो अगर नहीं होगा तो मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। ये था बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।